जय भीम साथियों। आज मैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जो कि SC ST और OBC या मिडिल क्लास जो भारतीय समाज है उसके लिए बहुत आवश्यक है। इस मुद्दे पर विचार करना और इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना। भाइयों, आपने देखा होगा कि अभी जब से भाजपा सरकार में आई है, ये हर तरीके से युवाओं को, किसानों को और बेरोजगारों को किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र करके उनको पीछे ढकेलने का या उनके बिजनेस अस्तित्व को ख़त्म करने का प्रयास करती रहती है, या मैं कहूँ तो कर रही है। जब ये सरकार आई थी तो इसने एक सिविल स्कोर सिस्टम इस देश में बैंकिंग प्रणाली के अंदर चालू करवाया था, और ना सिर्फ चालू करवाया बल्कि उसको अनिवार्य भी कर दिया, जो कि कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दलितों, SC ST, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास समाज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक षड्यंत्र मात्र है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए ना सिर्फ वर्तमान पीढ़ी प्रभावित हो रही है, बल्कि हमारी आने वाली भविष्य में जो भावी पीढ़ी है वो भी पूर्णतः प्रभावित हो रही है। और इसके ज़रिए भाजपा जो है वो इन वर्गों के लोगों को ना सिर्फ पीछे ढकेल रही है, बल्कि उनका सामूहिक जो विकास होता है, आर्थिक विकास है, उसको ख़त्म करने का एक महाषड्यंत्र कर रही है और उस पर काम कर रही है। सिविल स्कोर सिस्टम पहले समझना होगा क्या होता है कि सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है, जिसको हम सिविल के नाम से जानते हैं, कि कोई भी बंदा अगर लोन लेगा तो जैसे जैसे वो लोन चुकाएगा वैसे वैसे उसको कुछ अंक दिए जाएंगे, जिनको हम सिविल स्कोर कहते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर सिविल स्कोर है तो उस बंदे को कहीं पर भी लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु यदि उसका एक लिमिट से सिविल स्कोर कम हो जाता है तो फिर उसको कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इनका जो सिविल स्कोर पे नंबर देने का जो मेथड है वो ये नहीं है कि कितना बड़ा लोन होगा और वो अगर आपने नहीं चुकाया तो उसमें कितना आपका नंबर ख़राब होगा। आपने अगर 5,000 रुपये का लोन भी लिया है या आपने 4,000 रुपये का भी लोन लिया है और आपकी अगर 1 या 2 किस्तें अगर आपकी ड्यू हो जाती हैं, या आप किसी कारणवश आर्थिक स्थिति या परिस्थितियों के कारण अगर आप समय पर जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका सिविल डाउन होता चला जाएगा। मात्र 2,000 या 1,000 की किस्त बाउंस होने पर या छूट जाने पर, या 5,000 का लोन भी अगर ना चुका पाए आदमी किसी परिस्थितिवश, आती हैं परिस्थितियां लोगों के सामने ऐसी कि डिले हो जाता है, लेट हो जाते हैं, तो उसका पूरा का पूरा कैरियर का सिविल स्कोर ख़त्म कर दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है। उसको कोई भी बैंक कहीं पर भी लोन नहीं देती है। यहाँ तक कि उसको कृषि कार्यों के लिए जो दिया जाने वाला लोन है, जो सरकारी बैंक के, छोटी छोटी सरकारी बैंकें देती हैं खाद बीज के लिए, वो लोन भी उसको नहीं मिल पाते हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो उसे पूछ लो, जो छोटे छोटे आजकल के युवा बच्चे हैं, 12, 13, 14 साल के जो बच्चे हैं, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं, वो भी पैन कार्ड लेके जाते हैं
और एक छोटा सा मोबाइल ले लेते हैं या कुछ कोई और शौक की चीज़ होती है ख़रीद लेते हैं 10, 12, 15 हज़ार रुपये में, और बाद में उस समय पर वो उसकी किस्तें बाउंस हो जाती हैं या समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो उनका सिबिल ख़राब हो जाता है, और जिसकी वजह से वो आने वाले भविष्य में वो अपनी एजुकेशन लोन नहीं ले सकते, बिजनेस करने के लिए लोन नहीं ले सकते, होम लोन नहीं ले सकते, पर्सनल लोन नहीं ले सकते। अगर उनको कोई बड़ा बिजनेस व्यापार करना है, नौकरी नहीं लगी, तो आदमी सोचता है कि चलो भाई लोन लेके हम अपना व्यापार कर लेंगे, लेकिन उसको लोन नहीं मिलेगा। ये बड़ी ही घातक चीज़ है, और ये जो है एक तरीके से मिडिल क्लास का जो आर्थिक विकास हुआ है, या जो SC ST OBC का जो आर्थिक विकास हुआ है, वो कई हद तक बैंकों से प्राप्त लोन के कारण भी हुआ है। जो लोग पहले सक्षम नहीं थे, वो लोग बैंक से जाके एक लोन के रूप में एक सहायता राशि प्राप्त करते थे और उससे बिजनेस अपना आगे बढ़ाते थे, और ऐसे ऐसे उन लोगों का बिजनेस आगे चलता गया और उनकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती चली गई। समस्या पहले भी आती थी, समस्या आज भी आती हैं, पर पहले जो समस्या आती थी उनका निदान हो जाता था। मान लीजिए किसी बंदे ने किसी बैंक से लोन लिया और वो किसी कारणवश या आर्थिक स्थिति के कारण वो उस लोन को समय पे नहीं चुका पाया, या उसकी किस्तें बाउंस हो गई, या नहीं लोन ही नहीं चुका पाया। तो पहले इस सिबिल की स्कोर सिस्टम नहीं था, इसलिए वो क्या करता था, किसी दूसरी बैंक से लोन ले लेता था और अपना दूसरा कोई कारोबार करता था जिसमें उसको मेहनत करने पर अच्छा लाभ प्राप्त होता था, अच्छा पैसा कमाता था, और उसके ज़रिए वो अपना नया लिया हुआ लोन भी चुका देता था और पुराना जो ड्यू उसका लोन होता था वो भी चुका देता था। परंतु अब जो सिस्टम है वो ये है कि यदि आपने किसी एक बैंक से लोन लिया है और उसकी किस्तें बाउंस हो गई हैं, तो आपको कोई भी बैंक जो है वो लोन नहीं देगी। सीधे सीधे आपको एक छोटे से लोन की EMI ना चुकाने पर आपको ज़िंदगी भर के लिए लोन लेने के अयोग्य ठहरा दिया जाता है। ये सारा काम कर रही है सिबिल नाम की कंपनी, जो सिबिल स्कोर आपका गणना करती है और जिसको परमिशन दे रखी है भारत सरकार ने, जो कि इस समय वर्तमान में BJP की है। भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन लोगों ने सोचा कि 70 साल या 75 साल में जो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के कारण और अपनी मेहनत के कारण ये लोग जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे हैं, हमारी बराबरी करने लगे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो ये हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो भविष्य में ऐसा ना हो और हम ही आगे रहें, ये लोग हमेशा हमारे नीचे रहें या गुलाम बन के रहें। तो ऐसा क्या किया जाए कि इनको जो मिलने वाला लोन है वो ख़त्म किया जाए, वो उनका ख़त्म हो जाए। तो इन लोगों ने बड़ी चालाकी से सिबिल स्कोर सिस्टम लागू किया है। इसके ज़रिए आपको भविष्य में अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, बाकी के समाज के लोगों से आप पीछे रह जाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया तरीका इन्होंने निकाला है, और जो कि इन वर्गों के, कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका डबल फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को या उनके बड़े अग्रणी समाज को। एक तो क्या होता है कि हमारा सिविल ख़राब होने से हमको लोन नहीं मिलेगा, हम गुलामों की तरह ज़िंदगी जिएंगे, अपना कोई काम जो करने को होगा वो नहीं कर पाएंगे, और हम जो आगे फॉरवर्ड समाज जो है उसके कहने अनुसार काम करेंगे, उसके अधीन रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे हमेशा। आने वाले कुछ समयों में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि भाई
आदमी की दशा इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि वो रोटी खाने को सिर्फ अपना विकास समझने लगेगा, क्योंकि वो अपना कोई बिजनेस तो कर नहीं पाएगा। महंगाई का ज़माना है, महंगाई के दौर में अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए भरपूर पैसा होना चाहिए, कंपटीशन का ज़माना है, और पैसा उसको बैंक देगी नहीं तो मजबूर होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इस समाज के लोग, अग्रणी समाज के लोगों के यहाँ जाके सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई आज पूरे दिन हमसे काम करा लो, बस 2 वक्त की आप 2-2 रोटियां हमको खाने के लिए दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत घातक परिस्थिति हमारे सामने पैदा हो रही है। मैं समझता हूँ हमारे इन सभी कमज़ोर वर्ग या समाज के लोगों को एकत्र होकर सिविल स्कोर सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक तो हमारी आर्थिक स्थिति इससे कमज़ोर हो रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे हिस्से का जो पैसा जो बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रस्तावित करती है या जो देती है, ये जो योजनाएं देती बनाती है लोन लेके बिजनेस करने के लिए या और किसी काम को करने के लिए, तो वो पैसा हम लोगों तक नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके बीच में सिविल स्कोर सिस्टम जो है वो एक दीवार की तरह खड़ा हो गया है। आज ज़्यादातर बैंक वालों की ये शिकायतें रहती हैं कि हम लोन तो देना चाहते हैं लेकिन करें तो करें क्या, कि सिविल स्कोर सिस्टम हमको लोन देने ही नहीं देता, बीच में आ जाता है। जिसका भी सिविल स्कोर देखते हैं पता चल रहा है 100 में 90 लोगों का सिविल स्कोर डाउन होता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, जो ऊपर से फंड प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट करती है, तो वो फंड रिटर्न हो जाएगा बैंक के पास रिटर्न हो जाएगा या बैंक के पास जमा हो जाएगा, और वो इन लोगों को दे नहीं सकते। तो अग्रणी समाज जो सवर्ण समाज है या फॉरवर्ड समाज है, उसके जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे, उस फंड को कम इंटरेस्ट पे ले लेंगे। अब उनके लिए डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो उनको, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारा धन जमा होगा, उसको वो पैसा निकालना भी है, देना भी है, तो वो अपना ब्याज कम करेगी और सवर्ण लोगों को देगी, जो फॉरवर्ड लोग हैं उन लोगों को देगी। तो उनको डबल फ़ायदा हो गया। एक तो उनको कम ब्याज भी कम देना पड़ेगा, दूसरा उनको जितना चाहिए होगा उस मात्रा से भी ज़्यादा उनको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और उनको शर्तें भी सब बैंक हटा लेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाना और बैकवर्डों को या कहते हैं पिछड़े लोगों को नुकसान, या मिडिल क्लास को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हमारे समाज को अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से ये बात कहनी चाहिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए कि ये जो है हमारे हक और अधिकार को छीन रहा है, ये सीधे सीधे हमारे हक और अधिकार पर डाका डाल रहा है, हमारे विकास को रोक रहा है, इसको ख़त्म किया जाए, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। आर्थिक आधार पे भी अगर हम देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार भी हम देखते हैं, तो दुनिया के सारे अर्थशास्त्र ये कहते हैं, दुनिया के अर्थशास्त्र ही नहीं कहते, प्रकृति भी ये कहती है कि किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं रहती है। कोई आदमी आज बहुत अमीर है, कल को हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, या कोई आदमी आज बहुत ज़्यादा गरीब है, कल को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए। आज बंदा किस्त देने लायक की कंडीशन में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वो ना सिर्फ किस्त दे सकता हो बल्कि लोन भी देने लगे। तो ये जो सिविल स्कोर सिस्टम आपने लगाया है कि इस लिमिट से ऊपर अगर सिविल स्कोर है या इससे नीचे है तो हम आपको लोन देंगे या नहीं देंगे, ये आप किस आधार पे रख सकते हैं? आपने कह दिया कि भाई किसी का सिविल स्कोर डाउन हो गया तो हम पूरे आजीवन मतलब जो है जब उसका जो है देंगे ही नहीं, उसको लोन ही नहीं देंगे। ये कौन सी बात होती है भाई? ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, ये तो अर्थशास्त्र के नियम के भी खिलाफ है कि भाई किसी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं रहती। तो फिर तुम्हारा सिविल स्कोर सिस्टम हमेशा एक लाइन से ऊपर कैसे रह सकता है, एक समान कैसे रह सकता है भाई?
जब ये चीज़ संभव ही नहीं है तो फिर आपने इस चीज़ को लागू कैसे किया और क्यों लागू किया? प्रकृति के नियम के खिलाफ है, अर्थशास्त्र के नियम के खिलाफ है, दलितों और पिछड़ों और दबे कुचले लोगों के खिलाफ है, फिर भी आप इस नियम को क्यों लगाए बैठे हैं? सीधी सी बात है कि आप जो है पिछड़े वर्ग के लोगों का, कमज़ोर वर्ग के लोगों का विकास को रोकना चाहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा गहरा षड्यंत्र है सिविल स्कोर सिस्टम, ये जाना चाहिए। देश में इसके खिलाफ क्रांति होनी चाहिए, हर वर्ग का व्यक्ति इसके खिलाफ क्रांति करे। इसका सपोर्ट मैं समझता हूँ दो ही तरह के लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो वो जिनको अर्थशास्त्र की सही से जानकारी नहीं है, या तो वो इसका समर्थन कर सकते हैं, या समर्थन अमीर आदमी समर्थन कर सकता है। गरीब कमज़ोर के तो किसी भी तरीके से ये पक्ष में नहीं है। आप बताइए। सीधे सीधे अर्थशास्त्र को चुनौती दे रखी है सिविल स्कोर सिस्टम ने। गवर्नमेंट ने ये लगाया क्यों? क्या सारे के सारे गोबर भक्त बैठे हैं, गधे बैठे हैं जिनको अर्थशास्त्र की ABCD पता नहीं है इन लोगों को कि इससे क्या होगा? इससे समाज का 90% हिस्सा जो है वो गरीबी की दलदल में चला जाएगा, बिजनेस विहीन हो जाएगा, रोजगार विहीन हो जाएगा वो। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, इस बात को रखें, समझाएं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसके खिलाफ क्रांति आंदोलन जो भी करना है करें, लीगल तरीके से जो लड़ाई लड़नी है वो भी लड़ें। जो लोग सक्षम हैं इस खिलाफ इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए मैं समझता हूँ करें, क्योंकि भाई कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए लोन की आवश्यकता होती है, अमीर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए लोन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक तरीके से महसूस किया है और देखा है, समझा है। इसको आप समझ सकते हैं कि अमीर आदमी कभी भी लोन जो है वो रोज़गार करने के लिए नहीं लेता। उसके पास रोज़गार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन होता है। वो या तो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए लोन लेता है या फिर अपना टैक्स बचाने के लिए लोन लेता है। लोन की जो आवश्यकता होती है वो गरीब आदमी के लिए होती है, पिछड़े वर्ग के लिए होती है, कमज़ोर लोगों के लिए होती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। बाकी और किसी को लोन की आवश्यकता नहीं होती। वो टैक्स बचाने के लिए, चोरी करने के लिए लोन लेते हैं और नाम मात्र का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, और उसमें भी वो उसमें बेईमानी कर जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी एक छोटा सा 5,000 का लोन लेके अगर उसकी EMI नहीं चुका पाता है तो आप उसकी सिविल स्कोर को इस कदर डाउन कर देते हो और कि वो पूरी ज़िंदगी उसका लोन नहीं ले सकता। ऊपर से कहते हैं कि भाई इसकी सिविल स्कोर जब ठीक हो जाएगी तो हम इसको लोन दे देंगे। भाई सिविल स्कोर ठीक कहाँ होती है? किसी आदमी की जब स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो सिविल स्कोर को ठीक करने के लिए दूसरी जगह से पैसा कहाँ से लेगा? जो उसकी सिविल स्कोर ठीक होगी, आप तो पैसा दे ही नहीं रहे हैं उसको, लोन दे ही नहीं रहे हैं, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो कहाँ से ठीक हो जाएगा उसकी सिविल स्कोर? और मान भी लिया जाए अगर कुछ लोग, कोई छोटा अगर लोन होता है 10, 20, 50 या 1 आध लाख तक का जो लोन होता है, अगर वो आदमी कहीं से ज़मीन बेच के या मकान बेच के अगर उसको भर भी देता है तब भी भाई साहब 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं उसकी सिविल स्कोर ठीक होने में। इस बात का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मेरे जानकार में कई ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने लालच में आके 80-80, 90, 1.5 लाख रुपए तक जमा किए, लेकिन उनकी सिविल स्कोर 3-3 साल तक ठीक नहीं हो पाई। 3-3, 4-4 साल के बाद भी उनको पैसा नहीं, मतलब सिविल स्कोर उनकी ठीक नहीं हो।
अच्छा, जिनकी हो भी जाती हैं तो अब इन्होंने एक सिस्टम और लगा दिया है कि अगर आपकी सिविल स्कोर वर्तमान में ठीक है तो वो उससे पहले कि 5 साल तक की सिविल स्कोर चेक करेंगे कि पहले तो आपका व्यवहार 5 साल में ख़राब नहीं रहा। लो भाई, एक तो सिविल स्कोर सिस्टम, ऊपर से अब इन्होंने ये चीज़ भी लगा दी है। यानी आपको कहीं से कहीं तक भी एक पैसे का लाभ ना हो जाए, उसके लिए षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र करते जा रहे हैं। और आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र ये आजमा के देख रहे हैं। आजमा नहीं रहे बल्कि लागू कर रहे हैं, और सर पे खड़े होकर लागू कर रहे हैं। और उसमें गलती भी हम ही लोगों की निकाल रहे हैं कि भाई आप 5,000 का 10,000 का लोन नहीं दे सकते, तो लोन का पैसा नहीं दे सकते तो बड़ा लोन कैसे देंगे? अरे भाई, आर्थिक स्थिति होती है आदमी की, कभी आदमी ये 2 रुपये नहीं दे पाता है, कभी 2 लाख दे देता है। इन चीज़ों को समझना होगा भाई। और मैं समझता हूँ अब समझने के लिए समय निकल चुका है। अब इसके खिलाफ क्रांति और आंदोलन करना अनिवार्य हो गया है समाज के दबे कुचले लोगों के लिए। कृपया करके उठें, आगे बढ़े, अपने समाज के लोगों को जागरूक करें। सिविल स्कोर सिस्टम हमारे लिए बहुत ही घातक है। गरीब समाज, मिडिल क्लास के लिए ये परमाणु बम की तरह है। जिस प्रकार से परमाणु बम पूरे क्षेत्र को तबाह कर देता है, वैसे ही मिडिल क्लास के आर्थिक विकास को ये सिविल स्कोर सिस्टम ख़त्म कर देगा। ये परमाणु बम है भाजपा का, या कहें तो अग्रणी समाज के लिए ये वरदान है, ब्रह्मास्त्र है, और हमारे लिए परमाणु बम। इसका विरोध करो भाइयों। मैं तो यही कहना चाहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस पर बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ मेरे पास इसके बारे में जानकारी है, बहुत मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे इसके बारे में अवगत कराऊँगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको भी जानकारी सही लगी हो, और लोगों को इसके खिलाफ़ बोलने के लिए प्रेरित करें। जय भीम, जय भारत।